स्पेसिफिक अपडेट्स पे एक इंपॉर्टेंट तो निपट चुका है, एक्सिस की हमने चर्चा कर ली, लेकिन अब रिजल्ट से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो टाटा मोटर्स, कैसी रही परफॉर्मेंस भाई? टाटा मोटर्स ने निराश किया आशीष। यहाँ पर ईवी तो दिखती है रोड पे इनकी, ईवी दिख रही है लेकिन रिजल्ट्स में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है एक्चुअली। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप ब्रेकअप देखेंगे ना तो सीवी और पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पर क्लियरली वो प्रेशर देखने को मिला है। तो रेवेन्यू में आप देख रहे हैं करीब 30% तक का इजाफा, आंकड़ा 79,611 करोड़ पर। एक्सपेक्टेशन थी कि 80,000 करोड़ के ऊपर का ये आंकड़ा देखने को मिलेगा। तो लार्जली यही हुआ है कि बाजार उम्मीद ज्यादा कर रहा था और नंबर्स उतने उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं, तो रेवेन्यू एक मिस है। लेकिन जो बड़ा धक्का लग रहा है वो दरअसल लॉस के आंकड़े से लग रहा है। लॉस पिछले तिमाही में भी था, लॉस 4,441 करोड़ से घटकर 945 करोड़ पर आया है, लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस क्वार्टर में Q2 में कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी और वहां पर एक्सपेक्टेशंस क्लियरली मिस हुई है। 250 करोड़ के प्रॉफिट की उम्मीद के मुकाबले 945 करोड़ का घाटा हुआ है। तो ये इनफैक्ट दूसरा और ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। इबिटा लेवल पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो स्थिति यही देखने को मिली है। 5,572 करोड़ का इबिटा आया है, हालांकि एक्सपेक्टेशन थी 8,000 करोड़ के ऊपर का देखने को मिलेगा। मार्जिन्स पर अगर आप आए 10% की एक्सपेक्टेशन थी, मार्जिन बढ़ा है लेकिन सिर्फ यहां पर 40 बेसिस पॉइंट का ही इजाफा कंपनी दिखा पाई है। एक्सपेक्टेशन था 10% के ऊपर के मार्जिन्स का, तो जो उम्मीद थी उससे काफी फीके नतीजे, उसके मुकाबले बहुत ही कमजोर नतीजे आए हैं। अब एक और चिंता है, नेट डेट का आंकड़ा भी दूसरी तिमाही में काफी ज्यादा बढ़ गया है। यह आया है लगभग 60,000 करोड़ के आसपास, 59,900 करोड़ पर नेट डेट कंपनी का आकर खड़ा हुआ है। अब यहां पर जेएलआर के रेवेन्यू पर अगर आप फटाफट ध्यान डालें तो 36% तक का इजाफा ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। इबिटा 10% के आसपास मार्जिन्स हैं, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर यहां पर 230 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। ईयरली हमने देखा है 3% का इजाफा जरूर बनता हुआ दिखाई दिया है। यहां पर नेगेटिव फ्री कैश फ्लो की आंकड़ा करीब $15 मिलियन के आसपास है, एडवर्स वर्किंग कैपिटल एनवायरनमेंट के चलते। हालांकि कंपनी ये कहती है कि डिमांड मजबूत है और सेकेंड हाफ में होपफुली स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई देगी, लेकिन ग्लोबल एनवायरनमेंट को लेकर अनिश्चितता कायम है। सप्लाई साइड चैलेंजेस थे, होपफुली आगे चलकर वो सेमीकंडक्टर वाली स्थिति आयन आउट होती हुई दिखाई देगी, इसकी उम्मीद है। ये उम्मीद कर रहे हैं कि जेएलआर की तरफ से फोकस आगे बेहतर पार्टनरशिप्स पर रहेगा। सेकेंड हाफ में एक्सपेक्टेशन है कि कुछ पिकअप देखने को मिलेगा, स्पेशली जेएलआर का प्रोडक्शन और वॉल्यूम में पिकअप की उम्मीद कंपनी ने लगा रखी है। और एक और अपडेट टाटा मोटर्स के लिए, कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि ये यूएस मार्केट से अपना एडीआर दरअसल डीलिस्ट कराएंगे। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक्चुअली जो हर्षिता बोल रही थी आशीष। एक और चीज है कि देखिए मार्केट बहुत स्मार्ट है। आप एक बार जरा